प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इंसर्ट में से इलस्ट्रेशंस देखा था कि पिक्चर्स कैसे कस्टमाइज करना है या पिक्चर का यूज़ हमारे वर्ड में कैसे हैंडल करना है। ये उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट रेडी करने के लिए उसके डिफरेंट ऑप्शंस जो थे, ग्रुप, अनग्रुप, बैक, फॉरवर्ड, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है या कमांड है ग्राफिक्स के लिए वर्ड में, वो भी देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट वन, इंसर्ट में से लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशंस देखा था जिसमें हमने पिक्चर कैसे हैंडल करना है वो पार्ट देखा था। नाउ नेक्स्ट वन, शेप। नाउ देयर आर वेरियस शेप्स, चाहे फिर आपको लाइन ड्रॉ करना हो या एरो ड्रॉ करना हो या रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इनके नाम भी आ रहे हैं, तो आपको जो भी शेप चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जब जो शेप आप ऐड करते हो इसका साइज चेंज करना है, बाहर क्लिक करोगे तो आपको शेपिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जैसे इसको क्लिक करोगे आपको शेप फॉर्मेट मिल जाएगा। इसका साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से विड्थ एंड हाइट दोनों चेंज कर सकते हो। यहाँ से ओनली विड्थ और यहाँ से हाइट। कुछ ऑप्शन आपको और भी मिल रहा है, बाकी के जो डॉट है वो हमें वाइट कलर में मिल रहा है, बट एक डॉट यहाँ पे येलो कलर का मिल रहा है, तो उसका यूज़ करके हम शेप में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। दैट इज एडिट पॉइंट। नेक्स्ट वन, शेप का साइज चेंज करना है, वो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि जब हम विड्थ में चेंजेस करें तो हाइट में भी चेंजेस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन पे क्लिक करके लॉक एस्पेक्ट रेशो। नाउ सी, अब आप विड्थ में चेंजेस करोगे तो हाइट में भी हो रहा है, हाइट में चेंजेस करोगे तो विड्थ में भी हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि विड्थ में चेंजेस करें तो हाइट में ना हो, हाइट में करें तो विड्थ में ना हो, तो यहाँ पे जाके लॉक एस्पेक्ट रेशो को क्या करोगे, ऑफ। नेक्स्ट वन, एक शेप तो मैंने ऐड किया, एक शेप और भी ऐड करना है। इंसर्ट में चलते हैं, एंड शेप। शेप के अंदर अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट भी हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड करना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। ठीक है, ये जो शेप हमने सिलेक्ट किया है, इस शेप के साइज कैसे चेंज करना है वो तो हमने देखा, बट अगर ये शेप को आपको बिहाइंड दिस ऑब्जेक्ट या फिर ये शेप का कलर चेंज करना है, तो देखो शेप फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आपको शेप स्टाइल मिल रहा है। कुछ रेडीमेड स्टाइल है, फॉर्मेट है, जिनका यूज़ करके आपको कलरिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको कुछ कस्टमाइज कलर देना है तो क्योंकि आपने शेप को सिलेक्ट किया, देखो ये क्या है, शेप स्टाइल है, तो शेप को स्टाइल मिलेगा, ना कि आपके टेक्स्ट को। और अगर हम टेक्स्ट वर्ड आर्ट स्टाइल में जाते हैं तो वो आपके टेक्स्ट को स्टाइल देगा। तो पहले तो शेप स्टाइल पे ही करते हैं। यहाँ पे कोई कलर्स अप्लाई करना है, कोई और कलर चाहिए, मो कलर जाके आप खुद के कलर्स भी रेडी कर सकते हो। अगेन आपको ये नॉर्मल फिल नहीं चाहिए, गो फॉर पिक्चर, कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करना है। नीचे डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, लैब इमेजेस, अगेन यहाँ पे जो पिक्चर ऐड किया, मुझे पिक्चर्स नहीं चाहिए, गो फॉर ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के अंदर हमें कलर कैसे फिल करना है ये हमने पहले भी देखा है। ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ना ग्रेडियंट में आप मल्टी कलर सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये एक कलर है, कौन सा कलर चाहिए आपको, टोटल राजा बाबू कर दो।
इज इट क्लियर? इनके लिए आपको कुछ चेंजेस करना है? आपको एक टैब निकाल देना, क्लिक करो, ये रहा रिमूव, और ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हो। इनके टैब के कलर का, ये कलर ज़्यादा डार्क लग रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट। इसका पोजीशन, ये तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी मूव कर सकते थे। ब्राइटनेस, एंड सो ऑन। ये जो है इसका स्टाइल है प्रीसेट ग्रेडियंट में लीनियर। आपको लीनियर नहीं चाहिए तो लीनियर लिया, तो लीनियर में इतने स्टाइल्स मिल रहे हैं आपको। डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपके लीनियर का? दिस लुक बेटर, यही रखते हैं। मुझे लीनियर नहीं चाहिए था, रेडियल चाहिए था, रेडियल के लिए भी आपके पास स्टाइल मिल रहा है। सेंटर पॉइंट, रेडियल नहीं चाहिए आपको, रेक्टेंगुलर चाहिए, उसके लिए भी ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे। रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, पाथ चाहिए, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वो चाहिए, तो ये रहा। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई व्हाट? ग्रेडियंट। नाउ ग्रेडियंट नहीं अप्लाई करना है, मुझे पिक्चर अप्लाई करना है, तो मैं पिक्चर भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्सचर। तो पिक्चर तो हमें कैसे ऐड करना है? इंसर्ट पे क्लिक करके वी कैन ऐड अ पिक्चर फ्रॉम हियर आल्सो, सेम ऑप्शन आ रहा है। लेकिन टेक्सचर ऐड करना है तो ये रहा। कुछ रेडीमेड टेक्सचर्स है, इनके लिए भी कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। दिख रहा है आपको चेंजेस? मूवमेंट होते हैं। सो यहाँ पे हम टेक्सचर यूज कर सकते हैं। हमें पैटर्न फिल चाहिए तो गो फॉर पैटर्न। कौन सा पैटर्न चाहिए? आपने जो पैटर्न लिया है उस पैटर्न में आपके फोरग्राउंड यानी लाइन कलर क्या होगा, एंड बैकग्राउंड कलर क्या होगा, सेट कर लो। इज इट क्लियर? सो इस तरह से यहाँ पे वेरियस टाइप के शेप स्टाइल के अंदर हम फिल प्रोवाइड कर सकते हैं। ना आफ्टर दैट, ये तो था शेप के अंदर फिल, लेकिन अगर इसके लाइन पे काम करना हुआ तो वी वांट टू वर्क ऑन लाइन, तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे ये लाइन के लिए, लाइन का थिकनेस, लाइन का स्टाइल, ओके। नॉर्मल लाइन चाहिए या लाइन आपको नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन भी कर सकते हो, और शेप विदाउट आउटलाइन। और अगर इसके लिए आपको कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है, जो आपने टेक्स्ट के साथ भी देखा था, शैडो। सर शैडो सा कलर चेंज कर ऐसे, चलते हैं शैडो में। शैडो ऑप्शन, शैडो कलर। शैडो कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना लाइट, कितना डार्क, वो भी डिसाइड कर लो। साइज क्या होगा आपके शैडो का, ब्लर कितना होना चाहिए, स्प्रेड आउट, ये तो लग रहा है इमेज है, थोड़ा ऐसा रखते हैं। तो एंगल क्या होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, डिस्टेंस। शैडो नहीं चाहिए हमें, क्लिक ऑन दिस, नो शैडो। तो फिर गो फॉर रिफ्लेक्शन, देयर इज अ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑप्शन है, और मो ऑप्शन सेट करने के लिए रिफ्लेक्शन ऑप्शन में जाएंगे, बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन से दे रहा। इसके लिए भी सेम ऑप्शन जो हमने पिक्चर के साथ देखा था वही। नहीं चाहिए रिफ्लेक्शन, अगेन नो रिफ्लेक्शन। ग्लो के लिए जाना है, ये रहा ग्लो, खुद के कलर्स भी सेट कर, नो ग्लो। सॉफ्ट एजेस के लिए जाना है, थोड़ा अंदर की तरफ लाना है। इमेज आपका शार्प मिल रहा है, लेकिन ये रहा, आपने कुछ ज़्यादा ही सेट कर दिया। ये अंदर की तरफ इमेज कट हो रहा है, थोड़ा सा फेड अप होता है डाउनवर्ड। नहीं चाहिए आपको यहाँ पे, नो। आपको 3D फॉर्मेट अप्लाई करना है, ये रहा, ये 3D आ रहा है यहाँ पे।
मिल रहा है? विड्थ, हाइट, बॉटम लेवल, इफेक्ट, कौन सा मटेरियल है वो भी देख लो, प्लास्टिक मटेरियल है, स्पेशल, स्टैंडर्ड, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स नहीं चाहिए हमें ये। तो यहाँ से नो बेवल, बॉटम बेवल, नो बेवल, डेप्थ फिलहाल तो नहीं आएगा, एंड कॉन्टर एंड मटेरियल स्टैंडर्ड। अगेन शेप इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे 3D रोटेशन भी है, कुछ रेडीमेड रोटेशंस मिल रहे हैं हमें, बट हमें खुद से रोटेट करके देखना है, तो 3D रोटेशन ऑप्शन, रीसेट बाय डिफॉल्ट। इज इट क्लियर? सो इस तरह से यहाँ पे शेप के लिए हम लोगों ने कैसे हैंडल करना है इन शेप, चाहे फिर वो शेप स्टाइल हो या उसके फिल कलर हो या आउटलाइन हो या स्टाइल हो। देन व्हाट अबाउट टेक्स्ट? पहले तो सिंपल फिल कर देते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल दिया है, टेक्स्ट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं, होम, बोल्ड। अगेन टेक्स्ट के लिए काम करना है, अभी आपने इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, बट आपको टेक्स्ट पे काम करना है, तो ये रहा। टेक्स्ट के लिए कुछ रेडीमेड स्टाइल मिल रहा है, नहीं चाहिए मुझे। टेक्स्ट के अंदर कलर क्या होगा, टेक्स्ट के लाइन पे कौन सा कलर होगा, लाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन ही रखो। और ये रहा टेक्स्ट के लिए शैडो, टेक्स्ट के लिए रिफ्लेक्शन जो हमने ऑब्जेक्ट के साथ देखा था, ग्लो, बेवल, 3D एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कुछ नया है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ना आपका जो टेक्स्ट है इसका साइज में चेंज करता हूँ थोड़ा, शेप फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था इसलिए ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन मिल रहा था। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टॉप, मिडल एंड बॉटम, ऑफ कोर्स साइज छोटा है तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इज इट क्लियर? एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड अरेंज। नाउ ये दोनों ऑब्जेक्ट दिस एंड दिस, शिफ्ट की का यूज करके दोनों को सिलेक्ट करो, इन दोनों को एक लाइन में लाना है आपको, अरेंज, अलाइन टॉप, इन दोनों को नीचे एक लाइन में लाना है, अलाइन बॉटम, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट से। अगेन सेंटर में चाहिए, अलाइन मिडल, सेंटर एंड सेंटर चाहिए, अलाइन सेंटर, लेफ्ट से इक्वल चाहिए, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, राइट में तो इक्वल नहीं है, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। इन दोनों को ऑलवेज, बिकॉज अगर मैं बाहर क्लिक करके और एक को क्लिक करके मूव करूँ तो एक ही मूव हो रहा है, मुझे दोनों को साथ में रखना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप। नाउ दिस इज नॉट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है आपका। अगेन इनको सेपरेट करना है, अनग्रुप, बाहर क्लिक करो, अब एक एक ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो। तो ये था अलाइन, ग्रुप, अनग्रुप, और ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। देन ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास टॉप पे है वो मुझे नीचे चाहिए, अरेंज, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता और चार ऑब्जेक्ट है तो एक एक स्टेप ऊपर आता है, वन स्टेप बाय स्टेप। बैकवर्ड करता तो स्टेप बाय स्टेप पीछे जाता, एक एक स्टेप।
बट डायरेक्टली बैक एंड फ्रंट किया तो डायरेक्ट टॉप पे या बॉटम में। अगर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट के पीछे भेजना है या टेक्स्ट के ऊपर लाना है, वो भी ट्राई कर सकते थे। इज इट क्लियर? तो ये ऑप्शन था आपके पास यहाँ पे शेप के लिए। नाउ शेप के एडिटिंग पॉइंट में मुझे कुछ चेंजेस करना है, या फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। थर्टी पैराग्राफ्स ऑफ 6 लाइन ईच। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ अगेन शेप में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं एडिट पॉइंट्स। एक एक पॉइंट पे चेंजेस हो रहा है, यानी जो शेप है उसको भी आप खुद कस्टमाइज कर रहे हो। सर एडिट पॉइंट ठीक है, बट अगर ये टेक्स्ट के पीछे जा रहा है, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, मुझे टेक्स्ट के पीछे चाहिए, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। मुझे ऐसा चाहिए कि टेक्स्ट साइड में हो और ऑब्जेक्ट बीच में हो। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप शेप के लिए काम करोगे वर्ड के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस और नो? इंसर्ट में से नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आइकॉन। ना आइकॉन में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट आइकॉन्स मिल रहे हैं आप, अलग अलग कैटेगरी आइकॉन, कटआउट, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशन, कार्टून, इमेजेस। मैं आइकॉन पे ही चलता हूँ बिकॉज बाकी के सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है काफ़ी बैनर्स वगैरह रेडी करते वक्त ऐसे आइकॉन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। फुल फोकस है, टारगेट ऑन रील है, फुल फोकस ऑन रील। सो यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह चेंज करना है, लाइंस को भी कलर देना है, सेम ऑप्शन। कन्वर्ट टू शेप, ये तो आइकॉन है लेकिन आइकॉन को शेप बनाना है, ये रहा। अंडू, शेप से इसको ग्राफिक्स बनाना है, तो ये रहा चेंज टू ग्राफिक्स। कहाँ पे सेव करके रखना चाहते हो? यहाँ से स्टॉक इमेजेस फ्रॉम आइकॉन, ओके, वहाँ से निकालना है हमें, उसके बाद ग्राफिक्स करना, ठीक है। तो ये था आइकॉन। आइकॉन को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में अगेन चलते हैं, मुझे 3D मॉडल्स चाहिए, और जब हमने आइकॉन ऐड किया था तो आइकॉन रिलेटेड ऑप्शंस हमें मिल रहे थे यहाँ पे, ग्राफिक फॉर्मेट, वही शेप, स्टाइल एंड ऑल दैट। मुझे इंसर्ट में जाके 3D मॉडल्स चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्ट 3D मॉडल्स पे क्लिक करते, काफ़ी मॉडल्स अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसे नीचे थोड़ा सा घूमो, टू डी मॉडल्स यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सिर्फ दो साइड दिखेंगे। 3D मॉडल्स यानी ये कैन मूव इट एनी साइड, और सारे साइड में ऐसा लग रहा है कि रियल इमेज है। इसको भी ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, 3D मॉडल को रीसेट करना है। आप कुछ सेटिंग्स पहले से दिए उनको क्लिक करके जा सकते हो अगर इनमें से कुछ चाहिए तो आपको, क्योंकि आपको फिर मूव करने में, रोटेट करने में टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगेन पोजीशन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अलाइनमेंट, जूम पेन, वो यही है, या यहाँ। तो इस तरह से 3D मॉडल्स ऐड करेंगे। इंसर्ट में से आफ्टर 3D मॉडल मुझे स्मार्ट आर्ट चाहिए। ना स्मार्ट आर्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट है जो मुझे लोगों के सामने रखना है, बट उसको मुझे ओरली एक्सप्लेन करूँ तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो वहाँ पे हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे स्मार्ट आर्ट का यूज़? स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट मिल रहे हैं और आपको इनको देख के भी पता चलेगा कि कहीं कहीं पे इनका यूज हमने देखा है होते हुए। सर क्या कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करोगे? अंडू यहाँ पे चाहिए आवर कोर्स एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन, यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन प्लस एमएस प्लस एक्सेल एडवांस 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? टैली। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्राफिक्स। इज इट क्लियर? नाउ ये कंसेप्ट अगर मैं ओरली किसी को एक्सप्लेन करता तो शायद मुझे समझाना ये डिफिकल्ट हो जाता है कि यू आर गेटिंग ऑल दिस इन वन कोर्स। ऑफ कोर्स आपका इसमें से एक कट रहेगा, बट कितने अच्छे से ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हो, चेंज कलर्स वगैरह करना चाहिए तो ये रहा स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करना, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, हाइड शो, हाइड शो। अगेन रीसेट ग्राफिक्स, कलर्स, यहाँ पे कुछ स्टाइल है 3D वगैरह में सेट करना है आपको, कलर्स, मुझे इसको चेंज करना, लेआउट इसका चेंज करना, कुछ अलग लेआउट में चाहिए। इज इट क्लियर? कहाँ पे जाना है हमें? फॉर्मेट ऑप्शन भी है, फॉर्मेट में ये बॉक्स को कलर करना है तो वो ऑप्शन है, और ये हमने ऑलरेडी देखा है, चाहे वो शेप हो या कोई भी हो। टेक्स्ट के लिए काम करना तो ये, शेप के लिए काम करना ये। सो इस तरह से यहाँ पे शेप ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ मैं। शेप में अगेन चल रहा हूँ इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट सॉरी, हायरार्की ऑप्शन ले लेते हैं। ऑफकोर्स उसका नाम भी डाल सकते हैं कौन है। यहाँ पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के नीचे फिर उनके बच्चे एंड ऑल दैट अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2 या फिर ये मैनेजर, जैसा आपको चाहिए। दो ही मैनेजर है तो ये इसको क्यों रखा है? डिलीट। बॉर्डर पे क्लिक करके इनके नीचे असिस्टेंट है, वर्कर है, एम्प्लॉई है, सुपरवाइजर, देन व्हाट? ऐड शेप। अगर हमने बिलो बोला तो इसके नीचे ऐड हो रहा है। हो सकता है एक मैनेजर और भी है तो ऐड आफ्टर या बिफोर। इज इट क्लियर? अगेन यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड शेप बिलो। वापस मैनेजर का ही एक और भी असिस्टेंट है तो बिलो। नाउ 1 एंड 2, इनको प्रमोशन देना है, प्रमोट, इनको डिमोट करना है। इज इट क्लियर? ये सारे ऑप्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब जगह पे आपको नहीं मिलेगा, सारे स्मार्ट आर्ट के साथ नहीं, बट जिनके साथ मिलेगा लेफ्ट राइट आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट को हैंडल करेंगे। क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, स्क्रीनशॉट। ना अभी हमारे स्क्रीन के नीचे क्या है? डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप में से मुझे इसका पिक्चर चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए। वर्ड में चलते हैं, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। जब ये डल हो जाए तो जितना एरिया आपको चाहिए सिलेक्ट करो। सर मुझे पेंट चाहिए था लेकिन आपने तो कुछ और लेके आया। ठीक है, पहले पेंट ओपन कर लो एंड पेंट एप्लीकेशन को आपके स्क्रीन के नीचे रखो एंड देन इंसर्ट में जाके स्क्रीन क्लिपिंग।
इज इट क्लियर? यस और नो? तो इस तरह से ये ऑप्शन यूज करेंगे इंसर्ट में से इलस्ट्रेशंस। ऑफ कोर्स आज हम लोगों ने खाली इलस्ट्रेशंस का बेसिक देखा है, लेकिन इसका यूज करके एक ग्रीटिंग, एक कोलाज वर्क, ये सब हमें रेडी करना है। मैं एक ही रेडी करूंगा, बाकी आपको करना है। फिलहाल तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अभी।